वेलकम बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में चार्ज के बारे में स्टडी किया था, चार्ज के बारे में डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है देखो जरा। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में चार्ज के चारों तरफ जनरेट होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है। अब अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, और आप इन्फिनिटी पे चले जाइए। इन्फिनिटी पे जाइए, इन्फिनिटी से अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज को आपको लाना पड़ेगा, जबरदस्ती वर्क करना पड़ेगा। ठीक, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज लाइए, कितना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक, ये देखेंगे हम। मान लीजिए 1 कूलम आपको नहीं मिला, आप कोई Q0 चार्ज लेकर आए इन्फिनिटी से, और वर्क आपको W करना पड़ा पॉइंट P तक आने में। मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट P तक चले तो वर्क डन कितना हुआ, ये W। ठीक, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से कहां तक, गिवन पॉइंट तक जितना भी वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। सुनिएगा आप जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of an electric field is defined as the work done in bringing unit positive charge from infinity to the given point। यानी किसी पॉइंट का अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो वहां तक 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज ले आइए आप। अब इसकी यूनिट कितनी होगी, यूनिट देखिए जरा, यूनिट कितनी नहीं, यूनिट क्या होगी। इसकी असल यूनिट होती है बच्चों, वर्क है तो वर्क हो गया जब जूल, और चार्ज है तो कूलम, तो जूल पर कूलम। व्हाट विल बी द यूनिट, इट विल बी जूल पर कूलम। लेकिन जूल पर कूलम के लिए एक और साइंटिस्ट के नाम पे वोल्ट बोलते हैं। वी कैपिटल लेना है, साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन पूरी यूनिट कभी लिखोगे तो स्मॉल से लिखेंगे, कैपिटल वी नहीं लिखेंगे। ये गलती हम नहीं करेंगे। साइंटिस्ट के नाम की यूनिट हो चाहे बिना साइंटिस्ट के नाम की यूनिट हो, पूरी जब नाम उसका लिखते हैं तो वी स्मॉल रहेगा, इनिशियल लेटर स्मॉल रहेगा। तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक क्वेश्चन आपका सीबीएसई में पूछा जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाउ टू डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा सा देखो जरा, पोटेंशियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोटे हिसाब में आप समझिए, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वर्क की यूनिट जूल होती है, मालूम है हमें, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, और पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। सब जगह 1 लिख दीजिए आप, लिखा ना। अब इसको स्टेटमेंट में डाल दीजिए तो 1 वोल्ट पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई। स्टेटमेंट में कैसे डालेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज from infinity to the given point of electric field, then the potential of that point is said to be 1 volt। okay, इसको स्टेटमेंट में डाल दिया, डेफिनेशन बन गई 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। समझ में आ गया। इस पे छोटे छोटे से 2-3 सवाल लिखो आप, बहुत छोटे छोटे से सवाल। कैसे छोटे छोटे सवाल देखो जरा। हाँ, इधर देखेंगे 1 2 3 3 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 3 टाइप के। फॉर्मूला हमारे पास है V इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q इक्वल्स टू क्या बनेगा, W अपॉन V, और इसी को करोगे तो W इक्वल्स टू क्या बनेगा, Q इनटू V। एक ही फॉर्मूले से 3 बनेंगे, दिख रहा है सबको। अगर हम वर्क पूछते हैं तो वर्क की यूनिट जूल होगी, पोटेंशियल पूछते हैं तो वोल्ट होगी, चार्ज पूछते हैं तो यूनिट क्या होगी, कूलम होगी। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इफ 20 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 4 coulomb positive charge from infinity to the given point, then find the potential of that point। तो पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट का बताइए। V equals to W upon Q, तो ये हो गया 20 upon 4, इट इज 5 वोल्ट। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन है कि 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो आप 100 वोल्ट के किसी पॉइंट पर, वर्क डन कितना होगा। मतलब इसमें हमें चार्ज की वैल्यू दी है, पोटेंशियल दिया है, वर्क डन पूछा है। वर्क डन कैसे निकलेगा, Q इंटू V से, तो चार्ज इंटू V, तो दिस विल बी 1000 जूल। आ गया ना आंसर, समझ में आया। एक क्वेश्चन में हमने
पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, एक क्वेश्चन में वर्क कैलकुलेट कर लिया, एक क्वेश्चन में चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कह रहे हैं 200 जूल वर्क डन होता है 40 कूलम 40 वोल्ट के पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में। बताइए चार्ज की वैल्यू क्या रही होगी। चार्ज कैसे निकालोगे, W/V यानी 200 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना आएगा 5 क्या है कूलम। ओके, तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माय डियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप लोग। ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या चीज है। तो जैसे हमने कहा किसी आदमी की हाइट बताइए, तो आप हाइट बता देते हो, दो लोगों की हाइट का डिफरेंस बताइए, तो हाइट में से हाइट माइनस कर देते हो, हाइट का डिफरेंस पता लग जाता है। ऐसे ही दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब पूछा जाएगा तो वास्तव में इट इज द डिफरेंस ऑफ देयर पोटेंशियल्स, डिफरेंस ऑफ देयर पोटेंशियल्स। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। मान लो पॉइंट P से पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें। क्या चाहिए, we have to find potential difference between the points P and Q। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है कि वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। ठीक, मतलब पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने में जितना भी वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या होगी बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी बता दो आप, क्या होगी बताओ जरा, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी ये जूल है, ये कूलम है, तो जूल पर कूलम ही होगी, वोल्ट ही होगी। समझ गए। अब एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई में फिर आता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसा हमने 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था, बिल्कुल वैसे ही 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होगा। कैसे, फॉर्मूला है हमारे पास कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। इस वर्क में और उस वर्क में क्या डिफरेंस है, ये वर्क है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को चलाने में, वो वर्क था इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक चार्ज को लाने में, याद रखना। तो वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, सब जगह 1 लिख दो, बस इसको स्टेटमेंट में डाल दो, डेफिनेशन हो गई। क्या होगा स्टेटमेंट, इफ 1 joule of work is done in moving 1 coulomb positive charge from one point to another, then the potential difference between those two points is said to be 1 volt। ओके, समझ में आ गया, शाबाश बेटा। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला आप ऐसे भी याद रखें, पोटेंशियल डिफरेंस या इसको हम लिख दें फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये कैसा होगा, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ये हो गया। अब ऐसे ही जैसा उसमें किया था, बहुत छोटे छोटे से सवाल इसमें भी बनते हैं। वैसे सवालों के लिए हम एक अलग से पूरा आपको लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। यहाँ पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आया तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। देखो जरा इस पे छोटे छोटे सवाल कैसे बनेंगे, देखो जैसा अभी किया था बिल्कुल वैसा फिर से कर लो। 3 क्वेश्चन हम इसमें भी कर ले रहे हैं, सीरियल नंबर 1 2 3। हमने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करेंगे, वर्क बताइए तो जूल में मेजर करेंगे, चार्ज को कूलम में मेजर करेंगे। क्लियर ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अगर 100 जूल वर्क हो रहा है 50 कूलम चार्ज को मूव कराने में, तो 100 डिवाइडेड बाय, बोलो बेटा 100 डिवाइडेड बाय 50, तो 2 क्या 2 वोल्ट। लेकिन अगर हमें W निकालना होता तो क्या करते, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ऐसा बनेगा। हमने पूछा कितना वर्क डन होगा अगर 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे 30 कूलम चार्ज को चलाया जाए। What will be the work done in moving 30 coulomb charge from one point to another point
हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। ओके, तो ये होगा कितना बच्चों, Q कितना, Q की वैल्यू 30 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 10, तो दिस विल बी 300 वॉट, 300 जूल। इट विल बी 300 जूल। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम पूछते हैं एक सवाल में कि 50 जूल वर्क हो रहा है और 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, बताओ कितने चार्ज को चलाया गया होगा? बता सकते हो कितने चार्ज को चलाया गया होगा? चार्ज कैसे निकालोगे? इसी में चार्ज को इधर कर दो, इसको इसके नीचे कर दो, यानी W अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू चार्ज। तीसरा फार्मूला, उसी फार्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके, ठीक, चार्ज निकालना है तो W अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस यानी 50 अपॉन 10, तो ये होगा 5 कूलम। ओके बच्चों, समझ में आया? 100% समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं ओम्स लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वास्तव में आपका 10th CBSE का सिलेबस वहीं से शुरू होता है, ओम्स लॉ से सही मायने में शुरू होता है। ओके बच्चों, मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।